नमस्कार। आज हमारा होगा वेरी क्विक रिवीजन केमिकल टेस्ट का। मैं आपको 39 केमिकल टेस्ट बताने वाला हूं फॉर जेई मेंस एंड बिट्स एंड अदर एग्जामिनेशन। तो फास्ट होगा फॉर जेई मेंस ओनली, ठीक है ना। क्विक 39 केमिकल टेस्ट शुरू करें। तो सबसे पहला है टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन, यानी किसका टेस्ट है हमारा, अनसेचुरेशन का। तो अनसेचुरेशन का क्या टेस्ट है, एल्कीन अल्काइन का। बेयर्स रिएजेंट, एक तो होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो कि डीकलराइज करता है। तो पहला हो गया बेयर्स रिएजेंट और दूसरा हमारा हो गया डीकलराइजेशन ऑफ Br2। ये किसका टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एंड Br2 वाटर इज अ टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, आगे बढ़े। यानी एल्केन के साथ टेस्ट होगा क्या, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद कोल्ड KMnO4? नो रिएक्शन, समझ रहे हो ना। ठीक है, कोल्ड KMnO4 के साथ कोई टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट ब्रो, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का क्या टेस्ट होगा, PPT विद एसिटाइल आयन विद NNS2 AgNO3 और Cu2Cl2। यानी अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, उसमें आपने क्या ऐड किया, आपने ऐड किया Cu2Cl2। तो टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या बनता है, ये बनता है हमारा रेड PPT। ऐसी AgNO3 डालोगे तो क्या बनेगा, व्हाइट PPT। इसके साथ बनता है रेड PPT, इसके साथ बनता है व्हाइट PPT और इसके साथ क्या इवॉल्व होता है, अमोनिया। तो ये टर्मिनल एल्काइन के तीनों टेस्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट हमारा हैलाइड। हैलाइड का क्या टेस्ट है, तो हैलाइड पहले तो AgNO के साथ PPT बनाता है। कैसे बनाता है, जैसे मान लो ये टर्सी हैलाइड है, इसमें आपने AgNO3 डाल दिया, इस पे काफी बार सवाल आया ना। तो ये क्या करेगा, AgCl का PPT बनाएगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। मोर स्टेबल कैटायन, मोर इजीली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना। तो आप हैलाइड को टेस्ट कैसे कर सकते हो, AgNO3 से। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, PPT। ब्लिंस्टीन टेस्ट, वैसे जनरली ये टेस्ट आता नहीं है, ब्लिंस्टीन टेस्ट मतलब आया नहीं है कभी। तो बेसिकली ये इट इज अ टेस्ट फॉर हैलाइड, बस सिंपल याद रखो, इट इज अ टेस्ट फॉर हैलाइड। इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एडवांस में तो खैर आया नहीं है, मेंस में भी वैसे नहीं आता है। तो क्लियर हो गया। एल्किन अल्काइन के कौन सा टेस्ट है, बोलना है साथ साथ में। एल्किन अल्काइन के कौन सा टेस्ट है, बेयर्स रिएजेंट एंड कोल्ड KMnO4 एंड Br2 वाटर। टर्मिनल एल्काइन के कौन सा टेस्ट है, AgNO3, क्यूप्रस क्लोराइड एंड सोडामाइड। हैलाइड का कौन सा टेस्ट है, AgNO3, जिसके साथ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, PPT ऑफ AgCl एंड ब्लिंस्टीन टेस्ट। ब्लिंस्टीन टेस्ट किसका टेस्ट है, हैलाइड का। ठीक है ना। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल के कौन सा टेस्ट है, पहले तो है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, कैन बोलते हैं। ये रेड कलर देगा तो इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल। हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, दूसरा आपने एसिटिक एसिड वगैरह H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, एस्टर, एस्टिफिकेशन होगा, ये टेस्ट हो गया। तीसरा आयोडोफॉर्म हो सकता है, जैसे हमारे पास ये 2-ब्यूटेनॉल वगैरह है, तो ये मिथाइल अल्कोहल है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो गया मिथाइल कीटोन बनेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। यानी अल्कोहल के कौन से 3 टेस्ट हुए, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, एस्टिफिकेशन एंड आयोडोफॉर्म। अब आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में एक तो 2,4-DNP है, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ये क्या देता है, रॉय प्रेसिपिटेट, रॉय PPT, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए 2,4-DNP ब्रैडीज रिएजेंट, यानी एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, वो 2,4-DNP के साथ ब्रैडीज रिएजेंट यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या बनाएगा, रेड, ऑरेंज या येलो PPT। वो डिपेंड करता है किस टाइप का एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन इज अ टेस्ट 2,4-DNP। 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या याद रखना है, 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। गॉट इट, ठीक है। चलो दूसरे एल्डिहाइड का टेस्ट कौन सा है, टॉलेंस एमोनिकल AgNO3। टॉलेंस टेस्ट होता है ना, एमोनिकल AgNO3 क्या बनाता है हमारा, सिल्वर मिरर टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड देगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, यानी एल्डिहाइड टॉलेंस भी देता है। टॉलेंस किसको बोलते हैं, एमोनिकल AgNO3। फेलिंग टेस्ट भी देगा। फेलिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड PPT बनता है ना। फेलिंग था ना, फेलिंग A प्लस फेलिंग B, है ना, CuSO4 फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT बनता है। बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी एल्डिहाइड देगा। और ये सिर्फ डाई कलर यानी सिर्फ टेस्ट बेसिकली बोलते हैं, ये भी देगा, सिर्फ टेस्ट भी देगा। ये ग्लाइ PPT, ये जल्दी आता नहीं है, मतलब 4 याद रखो। एल्डिहाइड कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और चौथा हो गया हमारा सिफ टेस्ट, है ना। एक चीज याद रखना है, फेलिंग
का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड या कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन का कौन सा टेस्ट देगा? क्या मिथाइल कीटोन पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है? यस, ये मिथाइल कीटोन जो है ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म देता है। दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, एक पेज पे लिखते रहो साथ साथ। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट में डालते हो तो इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? डाई कीटो। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। क्या कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं? नहीं देते हैं। क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो देता है? यस। तो कीटोन के कौन से टेस्ट हुए? कीटोन का एक टेस्ट हुआ आयोडोफॉर्म, दूसरा टेस्ट क्या हुआ हमारा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो का टॉलरेंस एंड फेलिंग। यानी अगर सिंपल कीटोन होगा तो टॉलरेंस एंड फेलिंग नेगेटिव टेस्ट, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो होगा तो टॉलरेंस एंड फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट। चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा टेस्ट होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 इवॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। और दूसरा कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड लाइक ग्रुप है, तो ओनली एसिड विद गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड। ब्लू रिटर्स रेड भी कर देता है। दूसरा फ्रूटी स्मेल विद अल्कोहल, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? एस्ट्रिफिकेशन। मैं आपको मेंस के हिसाब से क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कैसा, एसिड का कौन सा टेस्ट हुआ? लिख लो कॉपी में, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 आता है, ये एसिड का टेस्ट है। फॉर्मिक एसिड ओनली एसिड है जिसमें एल्डिहाइड टाइप ग्रुप है, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है। ब्लू रिटर्स रेड होगा। तीसरा फ्रूटी स्मेल ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी एसिड को अल्कोहल से मिक्स करोगे तो एस्टर बनेगा और एस्टिफिकेशन हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। फिनॉल, फिनॉल का FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट देता है, लिखना है साथ साथ में। फिनॉल, फिनॉल बना लो और लिखो पॉजिटिव टेस्ट विद FeCl3। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये एडवांस में नहीं है, सिर्फ मेंस के हिसाब से याद रखो, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पॉजिटिव आता है। वाइट PPT विद Br2, आपने पढ़ा होगा फिनॉल में Br2 वाटर डालते हैं तो क्या बनता है बताओ? एक Br ऑर्थो पे लगता है, एक Br इस ऑर्थो पे लगता है, एक Br इस पैरा पे लगता है। ये कौन सी PPT बनती है? वाइट PPT। एंड ब्रिस्क एफरवेंसेस विद सोडियम ऑब्जर्व नाइट्रोफिनॉल। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो क्या होगा? इसमें होगा नो रिएक्शन, है ना। नाइट्रोफिनॉल में रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ -M, यानी मेनली जैसे पैरा वगैरह नाइट्रोफिनॉल है उससे रिएक्ट होता है। तो एक बार रिवाइज करें, फिनॉल के टेस्ट कौन कौन देगा? पहला FeCl3, दूसरा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, तीसरा Br2 वाटर, Br2 वाटर में 3 Br लगेंगे, व्हाइट PPT बनेगा। चौथा नाइट्रोफिनॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल -M ऑफ NO2 से CO2 इवॉल्व कर लेते हैं, ये याद रखना है। गॉट इट? प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब हम टेस्ट देख रहे हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है हमारा? कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या इसको ये बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, RNH2CH2 से डालते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको नेम रिएक्शन में। प्राइमरी अमीन में कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, HgCl2 डालते हैं, HgS का PPT बन जाता है और RNCS बन जाता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। तो बेसिकली प्राइमरी अमीन के दो टेस्ट है, मेनली तो कार्बाइल अमीन है, दूसरा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। एजोडाई टेस्ट, एक होता है हमारा एजोडाई टेस्ट। किसका टेस्ट होता है ये? एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। इसका पहले करते हैं डायजोटाइजेशन, तो बनता है BDC, उसमें डालते हैं बीटा नेप्थॉल, तो कौन सा कलर की डाई बनती है बताओ? रेड कलर का डाई, CN कपलिंग हो गया रेड कलर का डाई। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये एजोडाई टेस्ट जो है ये प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का टेस्ट है ना। BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, BDC वाला गाना था ना वो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसे बीटा नेप्थॉल डालोगे रेड बनेगा, CN कपलिंग, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कोई खास नहीं है। नाइट्रोबेंजीन, मुलिकन बार्कर टेस्ट, मुलिकन बार्कर टेस्ट में जैसे नाइट्रोबेंजीन है उसमें डालते हैं जिंक और NH4Cl, तो इसका होगा रिडक्शन, तो इससे बनेगा NaOH। इसमें डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन होके बनता है नाइट्रोसोबेंजीन, पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन किसका टेस्ट है? मुलिकन बार्कर टेस्ट नाइट्रोबेंजीन का है। इस पेज में क्या क्या पढ़ा?
प्राइमरी एमीन के दो टेस्ट हैं, कार्बाइल एमीन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। और एजोडाई टेस्ट किसका टेस्ट है? एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का, बीडीसी बना के फिर रेड कलर बनता है। तीसरा मुलिकन बार्कर किसका टेस्ट है? नाइट्रोबेंजीन। इतना याद रखना है बस कि प्राइमरी एमीन के कार्बाइल एमीन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, एजोडाई टेस्ट 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का, लाल कलर की डाई बनती है, मुलिकन बार्कर टेस्ट नाइट्रोबेंजीन का है। चलो, ये सिर्फ क्वेश्चन आएंगे ना तो नाम पता होना चाहिए बस, है ना, मेंस के हिसाब से। प्रोटीन के कौन से टेस्ट होते हैं? बायरूट टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, और डिटेल की जरूरत नहीं है, अभी पूरा मैकेनिज्म है इसका, तो सिंपली याद रखो प्रोटीन के टेस्ट है बायरूट एंड निनहाइड्रीन। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कौन सा है? मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। डिटेल रिएक्शन ये है, लेकिन सिंपली याद रखो प्रोटीन के टेस्ट है बायरूट एंड निनहाइड्रीन, कार्बोहाइड्रेट का है मॉलिस। गॉट इट? एल्कोहल के है लुकास टेस्ट, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है लुकास। क्या होता है लुकास में? अल्कोहल में लुकास डालते हैं तो हैलाइड बनता है ना, RCl, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, 3 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी बनती है। मैकेनिज्म कौन सा होता है इसका? SN1 होता है। बात समझे आप? ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट, RBC टेस्ट, RBC मतलब 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में कलरलेस। ये हमारे मेंस के हिसाब से इतना याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है लुकास, कि लुकास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है, उन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लुकास का मैकेनिज्म SN1 है, लुकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 है। विक्टर मेयर टेस्ट इज RBC, रेड, ब्लू, कलरलेस। रेड 1 डिग्री, ब्लू 2 डिग्री एंड कलरलेस 3 डिग्री। गॉट इट? हिंसबर्ग, अगेन इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। और हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं बताओ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसको प्राइमरी एमीन डालोगे तो ये बनेगा सल्फामाइड, और सल्फामाइड में KOH डालोगे तो क्या बनेगा बताओ? बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट, है ना, ये H लेके, और 2 डिग्री में बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो मेरा कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। प्राइमरी एमीन में बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट, 2 डिग्री एमीन में या बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्यों? H नहीं होगा, 2 डिग्री में H की जगह R होगा, और 3 डिग्री में वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हिंसबर्ग में 2 बातें याद रखनी है। इट इज ए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। किसको बोलते हैं हिंसबर्ग? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो अच्छे से। चलो, लसाइन टेस्ट, ठीक है, एलिमेंट्री एनालिसिस 11th की एनसीईआरटी में, इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना है। लसाइन टेस्ट इज अ डिटेक्शन ऑफ, किसका डिटेक्शन है? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं कि क्या प्राइमरी एमीन पॉजिटिव लसाइन टेस्ट देता है? यस देता है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजीन क्या लसाइन टेस्ट देता है? नहीं देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। समझे आप? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन होना चाहिए, इसमें कार्बन नहीं है ना भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, है ना। ऐसे ही मैं पूछूं RCl, क्या ये लसाइन टेस्ट देगा? ये देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन है। तो लसाइन टेस्ट के बारे में क्या याद रखना है? टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस। लिखो लसाइन टेस्ट, टेस्ट फॉर organic compound having nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus. An important exception is hydrazine, कार्बन नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखो। अच्छा, वो आगे प्रोसेस है पूरा कि पहले आप सोडियम मेटल यूज करते हैं, उसमें एलिमेंटल उसको ऐड करके हीट करते हैं, NaCN बनता है। NaCN के अंदर फिर FeSO4 NaOH डाल के प्रॉपर टेस्ट करते हैं पूरा। वो तो आगे फिर आगे पूरा एनालिसिस हो गया ना, लेकिन टेस्ट क्या है उसका ब्रीफ ओवरव्यू याद रखो। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो है डुमास और एक है जेल्डाल मेथड। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करते हैं? या तो डुमास से करते हैं या जेल्डाल से करते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखो, डुमास एंड जेल्डाल। ये पूरा एनालिसिस है। अब जेल्डाल में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ध्यान रखना है आपको, बस, है ना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी मेंस के हिसाब से। हाँ, जेल्डाल का एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वो याद रखो, नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड। यानी ये जो जेल्डाल मेथड है नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है,
एजो लिंकेज NN नहीं देता है, यानी CS2N2 टाइप, ये एजो वाले कंपाउंड है, ये भी नहीं देता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, पिरिडीन नहीं देता है। अभी आपको मैंने क्या बताया, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है, नाइट्रोजन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे होता है, ज़ेल्डाल एंड डुमास, गॉट इट, ठीक है ना। अमंग ज़ेल्डाल एंड डुमास वी हैव टू लर्न ए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ ज़ेल्डाल मेथड। ज़ेल्डाल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोबेंजीन, एजो एंड पिरिडीन, ये याद कर लो, इन पे ज़ेल्डाल एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शन ऑफ ज़ेल्डाल है ये। वैसे ज़ेल्डाल यूज कहां होता है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट दीज आर द एक्सेप्शन एंड वी हैव टू रिमेंबर इट, गॉट इट। और केरियस के बारे में क्या याद रखना है, टेस्ट टू डिटेक्ट हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लिखा नहीं है कहीं, हैलोजन का है बस ये, ठीक है। इनमें से अगर एडवांस में पूछो तो एडवांस में इन चारों में से, यानी चारों कौन, लसाइन, ज़ेल्डाल, डुमास और केरियस। केरियस किसका टेस्ट है, हैलोजेंस है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हैलोजेंस। इनमें से सिर्फ सिलेबस में एडवांस में है अपना लसाइन टेस्ट, बाकी सिर्फ मेंस के हिसाब से याद रखना है। और क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए अपने को याद होना चाहिए, वो एनसीईआरटी का तो हो सकता है एडवांस वाला जस्ट ब्रीफ पूछ ले उसका, ये सब एनसीईआरटी के है। हो गया खत्म। तो ऐसे आपको फास्ट मेंस के हिसाब से रिवीजन करना है। शुरू करें एक बार क्विक रिवीजन, एक बार ब्रीफ वापस याद करते हैं, पेज नीचे रख लो। सबसे पहले एल्कीन एंड अल्काइन का टेस्ट कौन सा है, बेयर्स रिएजेंट एंड Br2 वाटर। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट कौन सा है, सोडामाइड, AgNO3, क्यूप्रस क्लोराइड। हैलाइड का टेस्ट कौन सा है, AgNO3 एंड ब्लिस्टिन टेस्ट। एल्कोहल के कौन सा टेस्ट है, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, एस्टिफिकेशन एंड हेलोफॉर्म। एल्डिहाइड कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, 2,4-DNP, ब्रेडीज रिएजेंट। एल्डिहाइड के कौन से टेस्ट हैं पॉजिटिव, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिफ टेस्ट। और फेलिंग का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सा है, बेंजिल्डिहाइड। कीटोन के और कौन से टेस्ट है, हेलोफॉर्म हो सकता है मिथाइल कीटोन में, और एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, ये पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलिंग देता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। वैसे नॉर्मल कीटोन टॉलेंस नहीं देते। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से टेस्ट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच अंडरगो ऑक्सीडेशन विद टॉलेंस, और अपना एस्टिफिकेशन होगा, ब्लू रिटर्स में रेड होगा, ठीक है। फिनॉल के कौन से टेस्ट है, FeCl3, लिबरमेंट नाइट्रोसो, Br2 वाटर डालोगे तो 3 Br लग जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर नाइट्रोफिनॉल हुआ तो CO2 का एफरवेंसेस देगा। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है FeCl3 एंड थर्ड Br2 वाटर, ये दो एडवांस में भी है। प्राइमरी एमीन के कौन से टेस्ट है, आइसोसाइनेट टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। एजोडाई टेस्ट किसका टेस्ट है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। मुलिकन बार्कर किसका टेस्ट है, नाइट्रोबेंजीन का। प्रोटीन के कौन से टेस्ट होते हैं, बायरूट एंड निनहाइड्रीन, बस। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट होता है, मॉलिस। एल्कोहल के कौन से टेस्ट होते हैं, लुकास एंड विक्टर मेयर टेस्ट, RBC, रेड ब्लू कलरलेस। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कहां यूज होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। लसाइन टेस्ट किसका टेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, हैलोजन और फास्फोरस होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गिव नेगेटिव लसाइन टेस्ट। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो वो कैसे होगा बताओ, डुमास मेथड एंड ज़ेल्डास मेथड, दो तरीके हैं, डुमास एंड ज़ेल्डाल। ज़ेल्डाल का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, नाइट्रोबेंजीन, एजो एंड साइक्लिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिंग में, ये सब ज़ेल्डाल के एक्सेप्शन है। केरियस किसका टेस्ट है, हैलोजन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल टेस्ट है वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने एक पिछले वीडियो में आपको 26 नेम रिएक्शन बताई थी 26 मिनट के अंदर, वो भी मैंने कवर कर दी है। तो इस तरीके से आपका मेंस का पूरा केमिकल जो है, केमिकल टेस्ट कवर हो गए, और दूसरा आपका नेम रिएक्शन कवर होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ दे आर मेनली फॉर JEE मेंस, आई एम नॉट गोइंग फॉर ए डिटेल मैकेनिज्म, आई जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू जस्ट टू अटेम्प्ट द मेंस इफेक्टिवली। मेंस अच्छा जाएगा आपका डेफिनेटली, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसे ही आगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, और दोस्तों को बताना भी है, ताकि वीडियो का मैक्सिमम यूज हो, मुझे भी मोटिवेशन आए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।